नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। इस समय हम ये पकड़ी जंगल में माता बोकड़ा देवी के मंदिर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे माता जी के देखरेख में पुजारी जी बड़े लगन से काम करते हैं, देखरेख करते हैं। साफ़ सफाई भी इनके हिसाब से होता रहता है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इतने विशाल जंगल में यह माता जी का मंदिर कब से अब आप स्थापित है? जो पूछ रहे हैं हमसे कि माता जी का मंदिर कितना दिनों से है, तो मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम रामचरण त्यागी उर्फ रामप्रीत दास है। मंदिर 1932 से स्थापना श्री छांगुर दास बाबा के माध्यम से हुआ। माता ने श्री छांगुर दास बाबा को दर्शन दिया। उनके शिष्य श्री नागू दास महाराज, नागू दास के शिष्य श्री चेतन दास महाराज, चेतन दास के शिष्य छोटा सा रामचरण दास त्यागी। आज 1992 से मैं अपने जीवन को यहाँ जंगल में व्यतीत कर रहा हूँ। अब आगे क्या पूछना चाहते हैं इसको आप बतावें, तब हम कहें। बाबा जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इतने विशाल जंगल में ये माता जी का मंदिर स्थापना जो है ये कब से हुआ है? ये बहुत पहले से यहाँ प्रकट हुई हैं कि स्थापना किया गया है? ये माता पहले से प्रकट हुई है और स्थापना तो श्री छांगुर दास बाबा जब से आए तब से 1932 में हुआ। इससे पहले भी माता यहाँ उत्पत्ति हो चुकी थी, जो कि चरवाहों के माध्यम से यहाँ पूजा किया जाता था, जौनार चढ़ाया जाता था। ये किसी को नहीं मालूम है कि कितना दिनों से यहाँ माता थी। पहले यहाँ लवांग का पेड़ रहा करता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि जो लवांग का पेड़ सूख गया। कुलवंत सिंह ठेकेदार के ठेकेदारी में ये जंगल कटा हुआ था। इतना दूर जंगल नहीं काट सका वो, क्योंकि सारे पेड़ से खून की धार निकल चुकी थी। इसीलिए सारे पेड़ आप देख रहे हैं 1 एकड़ 6 डिसमिल में कुलवंत सिंह जो है ठेकेदार ये छोड़ दिया है। कुलवंत सिंह ठेकेदार आज का ठेकेदार नहीं था, बहुत दिनों के पहले का था। उसके समय से पहले भी ये जगदम्बा का उत्पत्ति है। अच्छा। तो जगदम्बा का उत्पत्ति का समय तो हम नहीं बता पाएंगे कि कितना समय माता का हुआ, लेकिन वर्तमान समय में 1992 से तो हम जब से कमान संभाले हैं तब से ये मैया का लीला इतना दूर तक पहुंचा है। अब बहुत से श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। बहुत लोगों की श्रद्धा मैया से जुटी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी रहती है। थोड़ा रास्ता के गड़बड़ी के कारण से भक्त के आने में अभाव हो रहा, परेशानी हो रही है, इसीलिए नहीं आते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं बताओ। बाबा जी, इतने विशाल जंगल में आप बड़े दिनों से यानी 32 साल से बता रहे हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं। इस मंदिर के देख रेख में शासन प्रशासन का क्या रवैया है? शासन और प्रशासन का बिल्कुल देख रेख रहता है, और इनके देन लेन में मंदिर के सुधार में इनका जीरो है। 1 पैसे का इनका सहयोग नहीं रहता। और नहीं तो शासन प्रशासन का तो ये मान सकता रहता है कि मंदिर को ही बंद कर दिया जाए, यहाँ आना जाना लोगों को बंद कर दिया जाए। इससे पहले एक रेंजर आए थे जो कि बड़ा भक्तों को उत्पीड़न किए, गाड़ी का चालान काट दिए, गाड़ी को सीज कर दिए, भक्तों के ऊपर लाठी का बारिश करवाए। संजोग बस हुआ मैया की असीम कृपा कि वहाँ से बेचारे चले गए। दूसरे रेंजर साहब आए हैं, ये तो बिल्कुल अपने स्वभाव के ठीक हैं, अभी तक मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं बोले। अच्छा, सुंदर वातावरण भी है और लोग पर्यटन के रूप में यहाँ आते जाते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण किसी भी तरह से जो मन बना ले रहे हैं वो तो आ रहे हैं, पानी में चल करके आवें या उधर साइकिल खड़ा करके आवें, किसी तरह से आ रहे हैं। लेकिन इस मंदिर में रात के समय आपको कैसा अनुभव होता है? एक स्वर्ग के नुमा रहता है, समझ लीजिए कि एक दूसरी ही अनुभूति रहती है, क्योंकि एक शांति का केंद्र है। ये माँ का दरबार है। माँ के आंचल में जो पुत्र सुख नहीं पाया वो किसी के आंचल में सुख नहीं पा सकता है ना, बिल्कुल नहीं, असंभव की बात है। तो हम माँ के आंचल में रहते हैं। शेर भी आते हैं, मोर भी आते हैं, हरना लीलगाह भी आते हैं, बहुत से जानवर आते हैं। मैया के दर्शन करके उसी गेट से चले जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं करते। हमारे बोकड़ा का तो शेर बिल्कुल पशु के समान रहता है। बाकी जंगलों के शेर सब खूंखार होते हैं, लेकिन हमारे बोकड़ा जंगल का शेर खूंखार नहीं हो। आज तक घटना शेर से कभी हुआ ही नहीं। हमने सुना है कि यहाँ पे आपके मंदिर में एक हिरन भी रहती है, जो आपके एक आवाज़ से कहीं भी वो आप चल रही हो, भटक रही हो, लेकिन आपके एक आवाज़ से इस मंदिर में भ्रमण करने लगती है। क्या ये सही है? सन 95 में सुनील कुमार जब डेफो थे तो उनसे हमने मांगा था, वो गोंडा से हमको दिए थे, जिसका नाम रेखा था। रेखा के
3 बच्चे हुए, रामू, श्यामू, जितेंद्र। उसके बाद हीरा सिंह आए, लक्ष्मी आई, क्रांति आई, शांति आई, नवमू आए, रामू आए। ये सब का पालन करके हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये इन लोगों की सींग हो गई थी। किसी किसी बच्चों पर आक्रमण कर जाते थे, तो हमारे मन में आया किसी दिन घटना हो जाएगी तो हम भारी घटना में फंस जाएंगे, तो ऐसे जानवरों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उन सारे जानवरों को इस जंगल से दूसरे जंगल में कर दिए। रिश्ता जब लंबा हुआ तो आना जाना बंद हो गया। ये बताइए कि यहाँ पे ये जो निर्माण भी हो रहा है, तो ये जो रकम लग रही है, तो क्या इसमें मिल रहा है कि यहाँ पे जो चढ़ावा आता है उसी से अपना ये निर्माण वर्क कराते हैं? बस भक्तों के सहयोग से सारा काम यहाँ होता है। हमारे पास भंडारी भी हैं, कोठारी भी हैं, पुजारी भी हैं, कई महात्मा हमारे पास रहते हैं। भिखमंगा आ जाते हैं, पागल आ जाते हैं, तो भी हम रोक लेते हैं, उनकी भोजन देते हैं। यहाँ कोई स्रोत दूसरा है नहीं एक भक्त के अलावा। जितना भी कार्य देख रहे हैं ये सब भक्तों के धन से होता है। हम भी इतना तैयारी में अपने शरीर से हैं, मात्र भक्तों के धन से, और कुछ मेरे पास नहीं। यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम माने आयोजित किए जाते हैं? नवरातन का कार्यक्रम बड़ा अच्छा लिया जाता है, और उसके बाद फिर हवन हमारी चलती है उस नवरातन के बाद, और 1 जनवरी को भारी मेला लिया जाता है। बीच में भी भंडारे का आयोजन हमारे हो जाता है। साल में कम से कम 6 से 7 कार्यक्रम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, जो संत की सेवा और समाज की सेवा के लिए होती है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो रास्ते खराब हैं, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भक्त आ रहे हैं, कीचड़ से आ रहे हैं, पानी से गुजर के आ रहे हैं। इस बगल में 3-3 पुलिया बनी हुई, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि साइड से है और पुलिया ऊपर है, पानी कट जा रही है। तो इसके लिए शासन से क्या आपकी कोई मंशा है कि इस रास्ते को दुरुस्त करा करके एक बढ़िया रास्ता बना दिया जाए? हम तो शासन से कई बार दरखास्त दे चुके हैं कि सरकार चारों तरफ का रास्ता बनाइएगा, लेकिन हमारे मंदिर का रास्ता मत बनाइएगा, क्योंकि मंदिर का रास्ता जब बन जाएगा तो हम लोगों का रहना यहाँ दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा जहाँ भीड़ हो जाएगी तहाँ साधु नहीं रह पाता, तब महंत लोग रहेंगे। तो इसलिए यह रास्ता न बनाया जा, क्योंकि आने जाने में जितनी ही परेशानी होती है उतना ही उनको लाभ होता है। परेशानी तो भाई झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम धर्म करने के लिए जा रहे हैं, तो परेशानी से बिल्कुल न डरें। और अगर रास्ता सही हो गया तो लकड़ी की कटान ज़्यादा हो जाएगी, जानवर ज़्यादा मारे जाएंगे, गुंडागिर्दी करके लोग भाग जाएंगे। और वैसे रास्ता गड़बड़ है तो उसे हम ताड़ कर पकड़ भी सकते हैं, उसको दंड भी दे सकते हैं। अरे आप तेज तर्रार हैं, आपके यहाँ इस मठ पे, इस मंदिर पे कोई ऐसा माने गलत कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस तरह से आपकी अवस्था ढली है और उस अवस्था के हिसाब से आप में इतनी बुलंद आवाज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जब जाना कि आपने इस लोकसभा सीट महाराजगंज से आपने पर्चा दाखिल किया, तो मेरे मन में ये उत्पन्न हुआ कि एक महात्मा संत जो सीधी साधी वेशभूषा सोच अलग है, सबसे अलग है, इनके मन में ये राजनीति कहाँ से उत्पन्न हुई कि जो ये सांसद का चुनाव अपने महाराजगंज से लड़े हैं? ये जी कुछ ऐसा जीवन मोड़ पर आ जाता है कि देखा जाता है कि भाग अपना आजमा करके देखा जा, क्योंकि ये पहलवान है, पहलवानों के साथ लड़ना चाहिए, और लड़ना अच्छा काम होता है। हर व्यक्ति का काम है लड़ना, लेकिन लड़ता नहीं है व्यक्ति, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब हमने शरीर को समर्पित कर दिया। 2 चीज़ है, आप घर को त्याग करके जब यहाँ मंदिर पे आए हैं तो आप के अंदर एक बहुत शांति सी भावना जाग रही होगी। और जो राजनीति में घुसे हैं उनकी राजनीति का वही है चढ़ाना, लड़ाना, बढ़ाना, जीतना, चाहे कुछ करना, ये चीजें हैं। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि आपके अंदर इतनी शांति जगह से उठ करके भीड़ भाड़ की बात मन में कैसे ये उत्पन्न हुआ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। ये तो हमारे दिल में इसलिए उत्पन्न हो गया कि साधु शांति खोजता है, और जनता में जनार्दन है। हमने मंदिर में खोजा लेकिन माँ को पाया, जनार्दन को नहीं पाया। लेकिन हमने सोचा कि अब जनार्दन को खोज लें, तो हम जनार्दन के खोजने के लिए ही राजनीति करना शुरू किए, और कुछ नहीं। ये बताइए कि ये कौन सा मंदिर है? ये उधर दिखाइए। आपकी हवन कुंड है, और इसमें सारे सरकार हमारे यहाँ देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण है, गणेश भगवान है, कार्तिकेय जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, उधर विष्णु भगवान है, और उधर मतलब सारे देवता का उसमें निवास है ऊपर, और नीचे हवन कुंड आपकी है, हवन होती है। इधर ये आपका ठाकुर द्वारा है सरकार। इधर कौन सा ये मंदिर? ये ठाकुर द्वारा है, इसमें ठाकुर जी हमारे रहते हैं, ठाकुर जी की पूजा होती है दोनों टाइम। इधर मंदिर के नाम से कोई जमीन भी है क्या यहाँ पे? 1 डिसमिल यहाँ नहीं है सरकार, मात्र 1 एकड़ 6 डिसमिल है। जो 6 डिसमिल जमीन हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेईमानी कर गई है, उस पर हमने मुकदमा लिखा है 6 एकड़ का। ये मंदिर कितने ये डिसमिल में ये बसा हुआ, क्या इसके नाम से ये जमीन है? जी जी, मैया के नाम से ये जमीन है। हाँ, कितना जमीन है? 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन है, लेकिन 6 डिसमिल जमीन नहीं दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 1 एकड़ हमको दिया। यानी बहुत तपस्या करके
ये पुजारी जी माँ के दरबार में सेवा करते चले आ रहे हैं। आज इनको 32 साल हो गया इस घने जंगल में खूंखार जानवरों के बीच ये रह करके माँ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद।